किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से। किसान भाइयों जो मछली पालन करते हैं या जो मत्स्य पालक हैं, उनके लिए ये जो समय चल रहा है, आपका मई की शुरुआत हो रही है, तो एक महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि इस समय में जो है जितने विदेशी कार्प हैं, जैसे ग्रास कार्प, कॉमन, सिल्वर, ये इनके फ्राई आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी हैचरी जो है यूनिट वो आपकी इस समय चल रही होती हैं। और ये इतना उपयुक्त समय होता है कि आप इन जो है हैचरी यूनिट से अपने जो है फ्राई साइज़ के जो है, यानी जिसको जीरा कहते हैं, हम लेके आएँ। और तालाब को जो है पहले हम जब इनको लेके डालना हो तो उसके 15 दिन पहले हमें तालाब को सुखा के साफ़ सुथरा करके उसमें अन्य प्रकार के जैसे मेंढक या अन्य जीव हैं वो ख़त्म कर देने हैं और साफ़ सुथरा पानी उसमें भर देना है। और उसके लिए जो थोड़ा मिट्टी का pH भी आपको चेक कर लेना है। और उसमें जो है ऐसे साफ़ पानी में जिनका pH आपके लगभग जो है वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में, इस pH में आपको जो है अपनी जो है मछलियाँ जो है जो जीरे साइज़ की लेके डाल देनी है। और वहाँ पे आपको जो उसको अच्छे से मेंटेन करना है खली के द्वारा। जैसे सरसों की खली किसान भाई डालते हैं, उनको जो है उनके वज़न के हिसाब से या जितनी आपकी सब पॉपुलेशन उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो है आप सरसों की खली का यूज़ करेंगे। इसके लिए डिपेंड करता है कि कितनी बड़ा तालाब है, क्या साइज़ है और कितनी संख्या लेके आए हैं, उस हिसाब से को हमेशा पानी को फर्टाइल रखना है। और इससे क्या होगा कि जब आप जीरे साइज़ की लेके आएंगे तो फिर इनको जो है लगभग 1 से 1.5 महीने आप जो है जब उनको रेयर करेंगे, इनको पालन करेंगे इनका, तो इनकी साइज़ बढ़ेगी, जिसको आप अपने तालाब में भी इस फिंगरलिंग्स को, यानी इन मछलियों को जो साइज़ बड़ी हो जाती है, इनको डाल सकते हैं। और आपके लिए जो है इस 1.5-2 महीने में जो है एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा। क्योंकि आपने जो है जीरा को जिस तरह से थोड़ी बड़ी मछली यानी फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट किया है, फ्राई से फिंगरलिंग्स गए हैं आप, साइज़ लगभग जो है 50 ग्राम के आसपास हो जाती है, तो आप इसे सेल करके भी एक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जो है फिंगरलिंग्स को लाने में जो खर्च आता है वो खर्च भी बच जाएगा और अपने तालाब में आप जो है जितनी संख्या आपको चाहिए होगी उसको डाल सकते हैं। तो ये अगर कहें तो विदेशी कार्प के लिए समय एक उपयुक्त समय है। और इस समय में आता किसान भाइयों से निवेदन है कि आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो निश्चित रूप से तालाब का एक छोटा सा हिस्सा जो है इनके लिए रखिए, जिससे आपको जो दोनों स्टेज को, एक तो आप तो जीरा के लिए, जीरा को फिंगरलिंग्स बनाने के लिए यानी फ्राई से फिंगरलिंग्स, और फिंगरलिंग्स अब देन मछली पालन बड़ी मछलियाँ करने के लिए जो है, दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए सही रहेगा। तो और बाकी आप कुछ ही दिनों में जो है लगभग 1 से 1.5 महीने में आपकी जो विदेशी मछलियों के अलावा, विदेशी नस्ल के अलावा आपकी जो देसी हैं जैसे रोहू है, भाकुर है, नए नए, ये भी उपलब्ध हो जाएंगे। इनकी भी आप ले आके जो है आप उनको बड़ा करके जो है आप उनका अपने मछली पालन उद्योग में उनको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन जो है हम लोग जो मछली पालन की जो राय देते हैं हमारे क्षेत्रों में जो किया जाता है, इसको हम कहते हैं कि कंपोजिट फिश फार्मिंग, यानी मिश्रित जो है मत्स्य पालन जो है, जिसमें हम जो है विदेशी और देसी दोनों ही प्रकार की मछलियों को हम लेके चलते हैं। क्योंकि जो जैसे आपके विदेशी में मैंने अभी जिक्र किया था कि आपके जैसे ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है और कॉमन कार्प है, ये मछलियाँ होती हैं। और हमारे देसी में जो आपके जैसे रोहू है, भाकुर है, नैनी, तो नैनी है, तो ये 5 से लेके 6 प्रकार की प्रजातियां लेके चलते हैं जो एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये तालाब के जो है अलग अलग लेयर में अपनी आहार ग्रहण करते हैं। तो इनमें किसी तरह का जो है कंपटीशन नहीं होता है, यानी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है आहार को लेके, इसलिए स्वतंत्र रूप से जो है उनको आहार मिलता है और तालाब का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है। और इससे हमें उत्पादन जो है अधिक से अधिक मिलता है। अगर आप 2 या 3 प्रकार की मछलियाँ करते हैं, केवल विदेशी कार्प करते हैं, जैसे क्या होगा कि तालाब के सारे जो है हिस्से का उपयोग नहीं होगा और उत्पादन भी आपको कम होगा। लेकिन अगर आप देसी मछलियाँ विदेशी दोनों की मिश्रित रूप से आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, आपको फायदा मिलेगा और आपके आहार का नुकसान नहीं होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जो इनके आहार प्रबंधन पे भी बात करेंगे, बीमारी पे भी बात करेंगे। निश्चित रूप से ये जो समय है इनको आप मत छोड़िए और जो भी मछली पालक हैं इनकी तैयारी कर लीजिए। और बहुत सारे किसान भाई लेके आ भी गए हैं, उन्होंने जो है लगभग 15 अप्रैल से उन्होंने शुरू भी कर दिया है। और लेकिन अब आप लेट होंगे तो वो कहेंगे कि आप देरी हो रही है, निश्चित रूप से इसमें थोड़ा नुकसान होगा आपको। धन्यवाद।